वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं मन्यारल्ली अशोकन। मूवी की शुरुआत में हमें अशोकन को दिखाया जाता है जिसकी आज शादी थी। अशोकन काफी खुश था। शादी होने के बाद रात को जब अशोकन की बीवी उसके लिए दूध लेकर उसके पास आती है तो अशोकन से कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है जिसका जवाब आप प्लीज सही सही देना, क्योंकि मैंने सुना है कि ये आपकी दूसरी शादी है और आपके 2 बच्चे भी हैं। क्या ये सच है? उसके इस सवाल को सुनते ही अशोकन सोच में पड़ जाता है और कहानी हमें कुछ महीने पहले दिखाई जाती है, जहां अशोकन सपना देख रहा होता है कि उसकी एक खूबसूरत सी पत्नी, 2 जुड़वा बच्चे हैं। पर तभी अशोकन का दोस्त रत्नेश आकर उसको जगा देता है। दरअसल अशोकन की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है। हालांकि वो एक सरकारी नौकर भी है, फिर भी नहीं। इसलिए उठते ही वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहाँ पर हम मनोहर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, और क्योंकि उसने अभी ऑफिस से छुट्टी ली हुई है तो वो अपनी बीवी के साथ पूरे ऑफिस में लड्डू बांट रहा होता है। मनोहर अशोकन को देखकर उसे भी लड्डू देता है। अब बेचारा अशोकन जब मनोहर को उसकी बीवी के साथ उसे बाइक पर देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद हम अशोकन को नदी किनारे बाल्टी में पानी लेकर नहाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। यहाँ अशोकन का एक और दोस्त शैजू भी मौजूद होता है जिसकी भी शादी हो चुकी है। शैजू अशोकन से रिवील करता है कि पहले तुम पानी में जाने से नहीं डरते थे, और अब ऐसा क्या हो गया। इस पर रत्नेश कहता है कि उस वक्त अशोकन को पता था कि अर्जुन उसे बचा लेगा, पर आज तो अर्जुन है ही नहीं, इसलिए इसको डर लग रहा है। अर्जुन की बात करें तो असल में अर्जुन अशोकन का कजन है, और क्योंकि वो इंडियन नेवी ऑफिसर है तो उसे छुट्टी कम ही मिलती है। लेकिन वक्त के साथ साथ अशोकन अर्जुन में अब बात भी नहीं होती। अशोकन अर्जुन से हाल ही में अपनी मौसी के लड़के की शादी में मिला था जिसका नाम अजियान था। फिलहाल ऐसे एक दिन अशोकन देखता है कि रत्नेश एक नारियल का पौधा लेकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जिसे इस तरह पागलों की तरह बैठा देख अशोकन उससे सवाल करता है तो रत्नेश बताता है कि मैं रोज रानी नाम की एक लड़की को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने जाता था। रानी असल में एक टीचर थी और रत्नेश टैक्सी ड्राइवर। रत्नेश मन ही मन रानी को चाहता था, पर उससे हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने दिल की बात उसे बता पाए। फिर एक दिन रानी ने उसको एक नारियल का पौधा देते हुए बोला, इसे अपनी जमीन पर लगा देना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी नारियल का पेड़ नहीं है और मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे दूसरे के पेड़ से नारियल तोड़े। यानी कि रानी ने एक तरह से रत्नेश को प्रपोज कर दिया था। जो बात जैसे ही रत्नेश की समझ में आती है वो काफी खुश होता है, यानी वो भी जल्दी से रानी से अब शादी कर लेगा और बेचारा अशोकन बच्चा ही रह जाएगा। यहाँ से जब अशोकन घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ उसके पिता के घुटनों की मालिश कर रही है। ये देखकर तो अशोकन का दिल और भारी हो जाता है। उसे अपनी जिंदगी में भी एक पार्टनर की कमी फील हो रही होती है। जो बात अशोकन के पिता को बहुत पहले ही समझ में आ चुकी थी कि बेटे को अब बहू चाहिए, इसलिए वो अगले ही दिन अशोकन को अपने दोस्त नारायण की बेटी अंजू को दिखाने ले जाते हैं। अब क्योंकि अशोकन के पास तो सरकारी नौकरी है तो नारायण इस रिश्ते के लिए राजी हो जाता है, और साथ ही वो अपने केले का पौधा अशोकन के पिता को तोहफे के तौर पर दे देता है ताकि उसे अशोकन के पिता अपनी जमीन पर लगा पाए। अब नारायण की बेटी अंजू को देखकर अशोकन काफी खुश होता है, पर जब वो अपने पिता के साथ वहाँ से घर लौट रहा था उस दौरान उसके पिता को याद आता है कि उन्होंने केले का पौधा तो वहीं छोड़ दिया, इसलिए वो अशोकन को उसे लेने के लिए वापस भेजते हैं। वहीं इधर नारायण के घर पर अंजू का कहना होता है कि मुझे अशोकन पसंद नहीं आया। वो अशोकन को कम हाइट का बोलने के साथ उसके रंग के बारे में भी बोलती है, और ये सब कुछ अशोकन सुन लेता है। फिर ये चीज नारायण भी जान जाता है कि अशोकन ने सब कुछ सुन लिया है। अशोकन भी घर आकर अपने पिता से इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। अगले ही दिन अशोकन के घर अजियान अपनी पत्नी के साथ लंच पर आने वाला होता है तो अशोकन की माँ रत्नेश और शैजू को भी लंच पर आने के लिए कह देती है। लंच पर जब अजियान अपनी बीवी के साथ आता है तो उन दोनों के बीच के प्यार को देखकर अशोकन हमेशा की तरह बहुत बुरा फील करता है। उसे इस तरह देख अजियान अशोकन की शादी न होने का बहुत मजाक भी उड़ाता है। फिर कुछ वक्त के बाद एक दिन अशोकन को रास्ते में अंजू मिलती है, जिसे देखते ही अशोकन उसे नजरअंदाज करके जाने की कोशिश करता है। लेकिन अंजू अशोकन से यहाँ उस दिन के लिए माफी मांगने आई है। वो अशोकन से कहती है कि मैंने उस दिन इसीलिए शादी से इनकार नहीं किया कि तुम में कुछ कमी है, बल्कि मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। इस पर अशोकन अंजू से कहता है कि जानती हो, मैं जब स्कूल और कॉलेज में था तो मैं उन लोगों का मजाक उड़ाता था जिनकी कोई गर्लफ्रेंड थी। ऐसा करने के पीछे की वजह यह थी कि मेरी खुद की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए उन्हें देखकर मैं जलता रहता था। उसकी इस बात पर अंजू अशोकन से पूछती है कि तुम्हें कोई तो लड़की पसंद आई होगी, फिर तुमने उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई। अशोकन कहता है कि मुझे डर लगता था और झिझक भी थी, इसलिए मैंने किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई। उसकी इस बात पर अंजू कहती है कि क्या पता ठीक उसी तरह कोई लड़की तुम्हें चाहती हो और तुम
तुम्हें बता नहीं पा रही हो। इस पॉइंट पर सीन श्यामा नाम की लड़की की तरफ मुड़ जाता है जो कि अशोकन की तस्वीर बना रही होती है। दरअसल श्यामा आते जाते अशोकन को देखती है और इस तरह उसे अशोकन बहुत अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन इस बात का अंदाजा अशोकन को बिल्कुल नहीं होता। अब एक दिन जब श्यामा घर आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने कुछ किताबों के साथ अशोकन की जो स्केच श्यामा ने बनाई थी उन्हें कबाड़ वाले को बेच दिया है। जो बात पता चलते है श्यामा को काफी बुरा लगता है। अब एक दिन जब वो अपने कॉलेज में होती है तो उसकी एक दोस्त श्यामा को अपने घर बुलाती है और जब श्यामा उसके घर जाती है तो हमें पता चलता है कि वो घर असल में रानी का है और श्यामा की दोस्त रानी की बहन है। दरअसल रानी और रत्नेश ने एक बच्चे को देखा था जिसके पास एक कॉपी थी और उसमें अशोकन की तस्वीर बनी हुई थी, जिस कारण उन्हें श्यामा के बारे में सब कुछ पता चल गया और यही वजह थी कि उन्होंने ही श्यामा को अशोकन से मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। अशोकन भी श्यामा को देखकर उसे पसंद करने लग जाता है और यहीं से होती है इनकी लव स्टोरी शुरू। मगर अशोकन की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती क्योंकि एक दिन श्यामा के पिता अपनी बेटी श्यामा को अशोकन के साथ देख लेते हैं। उसी वक्त अशोकन भी वहां से डरकर भाग जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि श्यामा के पिता ने उसकी शादी दुबई में काम करने वाले एक लड़के से फिक्स कर दी है तो वो बेचारा काफी उदास हो जाता है। अब श्यामा ये शादी तो नहीं करना चाहती लेकिन उसके घर वाले जोर जबरदस्ती करते हैं और फिर वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है। अब ये देखकर उसके पिता अशोकन के घर वालों से बात करने के लिए मान जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पंडित जब अशोकन की कुंडली देखते हैं तो बताते हैं कि अशोकन की कुंडली के हिसाब से उसकी पहली शादी जिसके साथ भी होगी उसकी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और श्यामा की शादी अशोकन के साथ नहीं होती बल्कि उसकी शादी दुबई वाले लड़के से हो जाती है और एक बार फिर अशोकन की शादी नहीं हो पाती। पर वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी कुंडली एक दूसरे पंडित को दिखाकर उनसे इस चीज का उपाय पूछता है, जिस पर वो अशोकन को बताते हैं कि अगर तुम किसी इंसान की जगह पहली शादी एक पेड़ से कर लो तो तुम्हारी कुंडली का ये दोष मिट जाएगा। उसकी इस बात को सुनकर अशोकन एक पेड़ को ढूंढने में लग जाता है जिससे वो शादी कर पाए। तभी उसे अपने घर ही में केले का एक पेड़ काफी बड़ा दिखता है जिससे वो सुबह के वक्त शादी करने का फैसला करता है। एकदम सुबह सुबह जल्दी से नहा धोकर वो उस पेड़ के पास जाकर चुपचाप शादी कर लेता है। अब अशोकन हमेशा उस पेड़ से बातें करता है, उसका ख्याल रखता है, साथ ही उसकी हिफाजत के लिए हर चीज करता है। लेकिन एक दिन अशोकन जब ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ ने उस पेड़ को ही काट दिया, जो देखकर वो अपनी माँ पर काफी गुस्सा होता है। उसका ये बदलता हुआ स्वभाव देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये पेड़ के लिए इतना क्यों कर रहा है। फिर 2 दिन के बाद अशोकन को पता चलता है कि उस पेड़ को निकालने के बाद अशोकन की माँ ने उस पेड़ से निकलने वाले 2 पौधों को उसी जगह पर लगा दिया है, जिन्हें देखकर फिर अशोकन काफी खुश होता है। वो इन पौधे को अपने और उस पेड़ के बच्चों की तरह समझ रहा होता है। वो उन्हें धूप, बारिश वगैरह हर चीज से बचाता है, उनके लिए हद से ज्यादा परेशान होता है। अब रत्नेश से ये सब कुछ देखा नहीं जाता, उसको लगता है कि अशोकन पागल हो गया है। फिर वो उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने का फैसला करता है, पर अशोकन को इसके लिए तैयार करना इतना भी आसान नहीं था। इसी बीच अशोकन के पिता उसका रिश्ता एक लड़की से फिक्स कर देते हैं, मगर अशोकन ये शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके मुताबिक उसकी शादी हो चुकी है। बीते हुए वक्त के साथ रत्नेश और रानी ने भी शादी कर ली होती है। इसी दौरान जब रत्नेश अशोकन की इस प्रॉब्लम के बारे में शाजू से बताता है तो शाजू तो गुस्से में ही उस पौधे को निकालने आता है, पर अशोकन उसको ऐसा करने नहीं देता और उसकी शाजू से लड़ाई हो जाती है, जिस कारण शाजू गुस्से में वहां से चला जाता है। अशोकन की इस बात को देखकर रत्नेश उसे अपने साथ साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट करवाने के लिए कुछ दिनों के लिए चला जाता है। जाने से पहले अशोकन रानी से अपने पौधों की देखभाल करने के लिए कहता है। अब क्योंकि अशोकन की शादी तय हो चुकी थी और रत्नेश नहीं चाहता था कि ये टूटे, तो उसने अशोकन की कंडीशन के बारे में उसके माता पिता को भी नहीं बताया। उसने उनसे इतना कहा कि हम दूसरे शहर अपने कुछ दोस्तों को शादी में इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं। ट्रीटमेंट के दौरान अशोकन को अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो रात में चांद को पानी में देखकर उसे डूबने से बचाने के लिए पानी में कूद गया था। अब क्योंकि उसे तैरना तो नहीं आता था तो उस वक्त उसे अर्जुन डूबने से बचा लेता है। अर्जुन का कहना था कि चांद तारे ये सभी अपनी जगह पर ही रहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम कुछ चीजों को चाहकर भी नहीं बदल सकते, इसलिए उन्हें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने में ही भलाई है। फिर एक दिन अर्जुन का अशोकन को कॉल भी आ जाता है क्योंकि उससे भी अशोकन की शादी का पता चल गया है। वो अशोकन से कहता है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम आज भी वो बच्चे बने हुए हो जो चांद को पानी में डूबने से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है, जबकि चांद तो सही सलामत ऊपर आकाश में चमकता है। उसकी इन बातों को सुनकर अशोकन अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान देता है और जल्द ही वो ठीक भी हो जाता है। फिर वो रत्नेश के साथ वापस घर आता है जहाँ अशोकन की शादी की तैयारियां होती है। इसी बीच टेंट वाला टेंट लगाने के लिए उन पौधों को उखाड़ने के लिए जाता है जिन्हें अशोकन अपना बच्चा मानता था
पर उसे शाजू आकर रोक लेता है। शाजू को भी जब अशोकन की कंडीशन के बारे में पता चला तो उसने भी अशोकन को माफ कर दिया। वो खुशी खुशी अशोकन और रत्नेश से मिलता है, जिसके बाद अशोकन की शादी हो जाती है और मूवी आती है शुरुआत वाले सीन पर, जहां अशोकन की बीवी ने अशोकन से उसकी पहली शादी और बच्चों के बारे में पूछा था। इस पर अशोकन उससे कहता है कि मेरी शादी आज पहली बार हुई है, जो सुनकर उसकी बीवी काफी खुश होती है। लेकिन अशोकन के घर पर आज भी वो 2 पौधे लगे हुए हैं जिनका अशोकन अपने परिवार की तरह ख्याल रखता है। तो दोस्तों, हमें किसी भी बात या परेशानी को अपने अंदर काफी देर तक दबाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे किसी के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो बात आपको मेंटली चोट पहुंचा सकती है अगर अंदर ही रखोगे तो, जैसा कि अशोकन के साथ हुआ। बाकी आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वहां पर मूवी रिव्यूज आपको मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।